नमस्ते मेरे भाई। आरआरबी के अंदर यानी रूरल बैंक्स के अंदर ऐतिहासिक वैकेंसी आई है। हिंदी वाले बच्चों के लिए सुनहरा मौका है मेरे भाई। 13,200 से ऊपर पोस्टें आई हैं। जहां आपको इंग्लिश नहीं आता चलेगा, जीएस नहीं आता तो भी चलेगा, सिर्फ आपका मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा है ना तो मेरे भाई आप ये एग्जाम निकाल सकते हो, या फिर अगर अच्छा बना सकते हो मैथ और रीजनिंग को तो भी ये एग्जाम आपकी ड्रीम जॉब आपको दिला सकता है। सीधे बैंक में आप ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा, रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने पूरा काम स्टार्ट कर दिया है। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, वन शॉट वीडियोस होंगी, एक चैप्टर पर एक लंबी वीडियोस आपको पर डे एक चैप्टर मिलता जाएगा। कल आपका पहला चैप्टर आ जाएगा, ठीक है, लगभग 1.5-2 घंटे में वो पूरा चैप्टर हमने खत्म किया है। हर दिन आपको एक एक चैप्टर यहां पर मिलता जाएगा और लगभग अगले 30 दिनों के अंदर हम पूरा रीजनिंग कवर कर चुके होंगे ग्रामीण बैंक का। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। आइए हम जानते हैं कि इसका सेव स्कोर क्या रहेगा। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, पिछली 3 सालों की कट ऑफ में लेकर आया हूं, जिससे एक अंदाजा मिल जाएगा, एक मोटिवेशन मिल जाएगा। अच्छा, अब 3 महीने हमारे पास रह गए हैं तो उन 3 महीनों का क्या स्टडी प्लान होना चाहिए। अच्छा, ये स्टडी प्लान में आपको कल एक अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा प्रॉपर वे में, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी। इसमें हम बात करते हैं सिर्फ कट ऑफ की। आपको पता ही है कितनी वैकेंसी आई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 1 सितंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके। लास्ट डेट है आपकी 21 सितंबर, तो बिल्कुल देर मत करो, अभी फॉर्म फिल कर दो मेरे भाई। अगर मैं बात करता हूं यहां पर एग्जाम क्या है, देखो बैंक का सबसे बेहतरीन काम यही लगता है कि ये एग्जाम डेट पहले ही दे देते हैं और उसी डेट पर कराते हैं। तो देखो यहां पर ये ऑफिसर स्केल 1 यानी पीओ, यहां पर 3 तरह की वैकेंसी निकल के आई है। एक क्लर्क की वैकेंसी है, पीओ की वैकेंसी है, और मेरे भाई यहां पर स्केल 2nd और 3rd की वैकेंसी भी है कुछ। तो पीओ का जो पेपर होना है, इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक प्री और एक मेंस। तो प्री का एग्जाम होगा इसका 22 और 23 नवंबर को, और इसका मेंस होगा 28 दिसंबर को। अगर मैं क्लर्क की बात करूं, ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क, तो इसका जो प्री होगा वो होगा 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को, और इसका मेंस जो होगा वो होगा 1 फरवरी को। ऐसे इसमें जो स्केल 2nd और 3rd की वैकेंसी है, उनका जो मेंस का एग्जाम है वो 28 दिसंबर को होगा। कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो 13,200 से ऊपर पोस्ट हैं। अच्छा, इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म भरें तो कभी कभी आप इस लालच में फॉर्म भर देते हैं कि उस स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है वहां भर दें, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो वो पूरा यहां पर मैंने लिख दिया है किस स्टेट की लोकल लैंग्वेज क्या चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आप हिंदी भाषी हैं तो कहां कहां से भर सकते हैं, आप बिहार से भर सकते हैं, बिहार के लिए हिंदी चाहिए। आप छत्तीसगढ़ से भर सकते हैं मेरे भाई, आप हरियाणा से भर सकते हैं, आप हिमाचल प्रदेश से भर सकते हैं। तो ये मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे कट ऑफ की। अच्छा, जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका ये रहा, प्री का ये है, मेंस का ये है। प्री में सिर्फ 2 सब्जेक्ट आते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। अच्छा, इसमें सब्जेक्ट वाइज टाइम दिया जाता है, रीजनिंग के लिए 25 मिनट और मैथ के लिए 20 मिनट। 80 क्वेश्चन आते हैं, 45 मिनट का टाइम होता है। अच्छा, मेंस का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, यहां पर जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है उसके 40 क्वेश्चन है, तो इसमें कंप्यूटर आ जाता है, जनरल अवेयरनेस भी आ जाती है। ये जीके नहीं है, जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इनसे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको 2 चीजें पढ़नी है, एक आपको करंट अफेयर, दूसरा बैंकिंग के बारे में यानी इकोनॉमिक्स पढ़नी है। इसके बाद में आपको लैंग्वेज की बात करें हम, तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश चूज नहीं करनी है। आप हिंदी माध्यम वाले हैं तो हिंदी का सब्जेक्ट यहां देखने को मिलेगा, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 40 फिर, और यहां पर मैथ्स के भी 40 क्वेश्चन। तो ये मेंस का पैटर्न है आपका। अब आते हैं जी कट ऑफ पर। तो पहले हम प्री की कट ऑफ ही आपको बताते हैं, 80 में से कितनी कट ऑफ जा रही है। तो मैं बात करूंगा पहले पीओ की। 2024 में पीओ की प्री वाली कट ऑफ कितनी गई आउट ऑफ 80। तो यहां पर आप देखिए ये स्टेट वाइज जाती है, क्योंकि स्टेट वाइज ही वैकेंसी होती है और स्टेट वाइज ही आपको फॉर्म भरने होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश की 40 गई है 80 में से 50 पर, असम की 50 गई है, बिहार की 47 गई है, और हरियाणा की 61 गई है। उत्तर प्रदेश की देखोगे तो उत्तर प्रदेश की 51 गई है। इस बार पता है पीओ की वैकेंसी हर साल से ज्यादा है, इस बार लगभग 4000 वैकेंसी है पीओ की, और क्लर्क की लगभग 8000 है, और बाकी जो बची हुई है वो स्केल 2nd और 3rd की है। तो यहां पर कट ऑफ और डाउन जाने की इस बार आशंका है।
अच्छा, तो 80 में से 51 कट ऑफ आई है उत्तर प्रदेश की। तो आप देख सकते हैं कि आप अगर थोड़ी सी शिद्दत से मेहनत कर लें अगले 3 महीने, तो आप बैंक में ऑफिसर बन सकते हैं, पीओ बन सकते हैं दोस्त। और रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी मैंने आपको बोला है कि इस चैनल पर आप छोड़ दीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव में नहीं ले पाएंगे टाइम की कमी की वजह से, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं आराम से उसको शूट कर दिया करूंगा जब भी मुझे दिन में टाइम मिलेगा, और पर डे एक चैप्टर आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगी, एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाया करेगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 2023 की कट ऑफ क्या गई थी, तो 2023 की हम कट ऑफ देखेंगे तो यहां पर असम की 50 गई थी, बिहार की 80 में से 45 गई थी, उत्तर प्रदेश की जो गई थी वो 53 गई थी। तो पिछले 2 सालों की आप कट ऑफ देख रहे हो, आसानी से ये क्रॉस की जा सकती है। अगर देखो, आसान जीवन में कुछ नहीं है, आसान खाना खाना भी नहीं है भाई, उसके लिए भी हाथ से आपको मेरे भाई टुकड़ा तोड़ना पड़ता है, मुंह से चबाना पड़ता है। तो इतना आसान समझ रहे हो तो वो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत और शिद्दत से, ईमानदारी से तैयारी करोगे तो ये फाइट कर सकते हो आप। और आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, मुझे पता है, आपका बस कमजोर है तो इंग्लिश, तभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं मेरे भाई। तो मैं उम्मीद से आपसे कह सकता हूं कि आप पक्का ऑफिसर बन सकते हैं, मेरे साथ बस ईमानदारी से मेहनत में लगे रहना है आपको। अब मैं जरा क्लर्क की कट ऑफ और दिखा देता हूं आपको पिछली 2 सालों की। देखो, क्लर्क की कट ऑफ अच्छी जाती है। रीजन उसका क्या है कि जो बच्चा पीओ वाला होता है वो सारा बच्चा क्लर्क भी फाइट करता है। रीजन, एजुकेशन सेम है, ग्रेजुएशन ही चाहिए क्लर्क के लिए, ग्रेजुएशन ही चाहिए पीओ के लिए। दूसरा, एग्जाम का पैटर्न भी सेम है, प्री में वही 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग, मेंस में वही जो पीओ में आता है। तो पीओ वाला बच्चा भी क्लर्क में बैठता है, और क्लर्क में मेरे भाई एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका लेवल बहुत नीचे आ जाता है पीओ से, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाती है। यहां की अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो जनरल की असम की कट ऑफ जो है 80 में से 69 है, और हरियाणा की 75 है, अच्छी खासी कट ऑफ है 80 में से। उत्तर प्रदेश की 69 है, यानी लगभग 70 मानो 80 में से। तो क्लर्क की कट ऑफ ऊपर जाती है, तो हमें पीओ फाइट करना है, पीओ के लेवल पर तैयारी करनी है, और पीओ इजीली आप फाइट कर लेंगे दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप प्री निकाल लेंगे ना तो मेंस निकालना और आसान है। रीजन है, मेंस की कट ऑफ और लो जाती है, 50% से ऊपर मेंस की कट ऑफ नहीं जाती है। ठीक है, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से आपको लगे रहना है। अच्छा, अगर मैं क्लर्क की बात करूं, क्लर्क में 2023 की कट ऑफ क्या थी, तो देखो, आंध्र प्रदेश की थी 80 में से 54, बिहार की थी 68, और हम उत्तर प्रदेश की देखें तो यहां 74 थी, और अच्छी खासी थी कट ऑफ। ठीक है मेरे दोस्त, तो लेकिन हमने फिर बोला है कि आप कंपैरिजन करोगे इसका पीओ से, तो पीओ की कट ऑफ काफी नीचे है। उसका रीजन है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा आता है, तो हम पूरा पीओ के लेवल का आपको पढ़ाकर चलेंगे यहां पर, और टारगेट भी आपको पीओ ही रखना है, सीधे ऑफिसर बनने की सोचना है। और मुझे पता है जब आपको 2 सब्जेक्टों से रिलीफ मिल रहा है, इंग्लिश से और मेरे भाई आपके जर्नल नॉलेज से, तो फिर आप पूरा फोकस अगर मैथ और रीजनिंग पर अगले 3 महीने कर देंगे तो पूरी ईमानदारी से आप ये एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, मैं आपको डेली यहां पर एक एक चैप्टर की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मेरे भाई।